₹2,500 समर्थन मूल्य के साथ आप छत्तीसगढ़ में धान खरीदते हैं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम भी आप लागू करते हैं, छत्तीसगढ़ में आप सफल मुख्यमंत्री माने जाते हैं। लेकिन जब यही फायदे, यही सफलता आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाते हैं, वहाँ गिनाते हैं, तो आप समझा नहीं पाते हैं। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं समझ पाए? क्या कमी ये है कि आप लोग 5 साल का सिलेबस जो है वो 5 महीने में कवर करने की कोशिश करते हैं और बीजेपी 365 दिन 24/7 वही काम करती है? देखिए, बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं और दोनों सवाल को मैं उत्तर दूंगा। जो गुजरात मॉडल की बात है और छत्तीसगढ़ मॉडल में अंतर क्या है? गुजरात मॉडल में ये है कि सारे पैसे कुछ लोगों को हाथ में सौंप दो। छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि जो राज्य का खजाना है उसमें सबका हिस्सेदारी है। चाहे किसानों की बात हो, 2500 रुपये क्विंटल देश में कहीं नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है लगातार 3 साल से। अभी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना शुरू की है, जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, उसको भी 7,000 रुपया सालाना हम देंगे। गोबर खरीदी कर रहे हैं, लघु अनुपज पहले 7 ही खरीदा जाता था, अब 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं। और न केवल लघु अनुपज खरीद रहे हैं बल्कि उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और उसके वहाँ पैकेजिंग की व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उसके आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मिलेट्स का भी पूरा प्रोग्राम, पूरे देश में मिलेट्स पैदा होता है। लेकिन समर्थन मूल्य खरीदी की बात है तो केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। चाहे कोदो कूट की रागी, ये फायदा आप उत्तर प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? मैं आ रहा हूँ आपके दूसरे सवाल में आ रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल में अंतर ये है कि वहाँ पैसा कुछ लोगों के हाथ में डाल दो और यहाँ छत्तीसगढ़ मॉडल में आम जनता को मजबूत करो, ताकतवर बनाओ। ये गांधी जी की जो ग्राम स्वराज्य है उसी से हम लोग आगे बढ़े हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको क्यों स्वीकार नहीं किया? सुना तो बहुत ध्यान से, चाहे वो गोधन न्याय की बात हो, चाहे वो धान खरीदी की बात हो, वो सारी बात वो ध्यान से सुने। लेकिन पहले से माइंड सेट था कि लोग योगी, कुछ लोग जो थे वो योगी हटाना चाहते, कुछ लोग थे वो मोदी को, योगी को रखना चाहते थे। तो ये जो पोलराइजेशन हुआ उसके कारण से ये जो हमारे मुद्दे वो छूट गए। लेकिन वो मुद्दे इस चुनाव में तो नहीं हुआ, लेकिन आगे जरूर उसका लाभ हमको मिलेगा।